स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे के बाद सबसे ज्यादा निर्भरता बसों पर है। राज्यों के अपने अपने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। बसों का रखरखाव ठीक ना होने और कई बार घाटे वाले रूट पर चलाने की जो बाध्यता है, उसकी वजह से ऐसी कंपनियां अक्सर घाटे में रहती हैं। इस घाटे की भरपाई दूसरे तरीकों से आम जनता से ही की जाती है। एक्सपर्ट्स का नजरिया है कि अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ काम किया जाए तो न केवल सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि घाटे से उबरने में भी मदद मिलेगी। शहरों में भले ही मेट्रो रेल का नेटवर्क बिछ रहा हो, लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सरकारी और म्युनिसिपल बसों की अहमियत कम नहीं होगी, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी में आज भी ऐसी बस सेवाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह दुखद है कि ज्यादातर राज्यों और शहरों में इन सेवाओं को मुहैया कराने वाली कंपनियों की हालत खराब है। लागत के अनुपात में किराया न बढ़ाने का दबाव, बसों का ठीक से रखरखाव न होना, एक ही रूट पर होड़, ओवर स्टाफिंग, कई बार घाटे वाले रूट पर चलाने की मजबूरी, प्रोफेशनल नजरिए की कमी जैसे कई वजहों से कंपनियों का प्रदर्शन खराब है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब वक्त है कि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि बेहतर संचालन से सेवाएं बेहतर हों और घाटा भी खत्म किया जा सके। गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर है, बाकी उसका रोल कुछ नहीं है। सब प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहिए। सारा मामला प्राइवेट को दे दो, कंपनियों को, कंपटीशन हो जाएगा। वहाँ बसेस चलनी चाहिए ना पब्लिक के लिए, प्रॉपर बसेस होनी चाहिए, कंफर्टेबल जर्नी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव फेयर्स होने चाहिए। देश में अब भी ढेरों ऐसे इलाके हैं जो कनेक्टिविटी से दूर हैं। जानकारों का मानना है कि सरकारी बस सेवाओं का इस्तेमाल ऐसे ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों की हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही है। ऐसे में नई सेवाएं शुरू होने पर या बढ़ाने पर लोगों को सुविधा मिलेगी। अभी अक्सर पिछड़े और कम कनेक्टिविटी वाले इलाकों में निजी और खराब क्वालिटी की बसों का अवैध संचालन होता है। इससे न केवल सरकारों को आमदनी का नुकसान होता है, बल्कि यात्रियों की जान के साथ जोखिम भी होता है। जानकार ये भी सुझा रहे हैं कि सरकार बेहतर रेगुलेशन के साथ इंटरसिटी बस सेवाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बढ़ाए। 300 किलोमीटर तक की दूरी वाले सफर के लिए सेवाएं बेहतर हों तो लोग तरजीह देंगे। हमको ये करना चाहिए कि अलाउ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी काम करने दो, गवर्नमेंट ने भी रहना चाहिए, एंड देयर शुड बी सम बेसिक रूल ऑफ एफिशिएंसी कि उसकी वजह से देयर इज अ बैलेंस रहेगा और कंपटीशन रहेगी, तो लोगों का कल्याण होगा और लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी। सरकारी व्यवस्था के चलते चलने वाली बसों के संचालन में एक अहम खर्च ऑफिस और स्टाफ का होता है, जबकि मौजूदा समय में आईटी और नई तकनीक से इसमें किफायत की जा सकती है, जिससे न केवल संचालन लागत में कमी होगी बल्कि किरायों में ज्यादा बढ़ोतरी किए बिना भी घाटे की भरपाई की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। बढ़ते आगे, आईटी कंपनियां टैलेंट पूल के लिहाज से देश की ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरी हैं। बड़ी संख्या में स्टार्टअप भी इससे सेक्टर से आए हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी इस सेक्टर की लोगों की उम्मीदें रहती हैं। आइए देखते हैं कि आईटी और स्टार्टअप्स को इस साल बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। कम लागत में अच्छा काम कर आईटी कंपनियों ने देश के टैलेंट पूल का दुनिया में लोहा मनवाया है। बजट में आईटी कंपनियों के संगठन नेस्कॉम का मानना है कि अगर रियायत मिले तो सेक्टर को और लाभ होगा, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स की 15% रियायती दर का लाभ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, आईटी जैसे सर्विस सेक्टर को भी मिले। जो कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स की घटी दर चुने उन्हें भी बचे हुए मैट का लाभ मिले। एसईजेड के री इन्वेस्टमेंट रिजर्व का दायरा बढ़ाकर इसमें पूंजीगत और दूसरे खर्चे भी शामिल किए जाएं। आईटी एसईजेड के जिन कर्मचारियों ने कोरोना संकट के बीच घर से काम किए हैं, उनके टैक्स स्टेटस पर भी सफाई की मांग की गई है। आईटी सेक्टर के दम पर ही ढेरों स्टार्टअप्स नए बिजनेस आइडियाज लेकर हाथ आजमा रहे हैं
और नाम भी कमा रहे हैं। स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ें, इसके लिए कुछ मांगे हैं, जैसे कि एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा 100 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाने की मांग है। कम से कम इसे 200 करोड़ रुपए किए जाने की डिमांड है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले शेयरों पर टैक्स की देनदारी में भी राहत की मांग है। जो स्टार्टअप उद्योग मंत्रालय से मंजूर है, उनके लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स खत्म करने की भी गुजारिश है। स्टार्टअप्स को मिलने वाले पेमेंट पर विद होल्डिंग टैक्स में भी रियायत की मांग की जा रही है। साथ ही रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निवेशकों के टैक्स दर में समानता लाई जानी भी जरूरी मानी जा रही है। स्टार्टअप से शुरू हुई लेकिन बढ़िया कारोबार जमा चुकी कंपनियों की भी बजट से कई उम्मीदें हैं। कंपनियां ये भी चाहती हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन तय करने के लिए कोरोना संकट के दौरान खर्च की गई रकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट की तरह देखा जाए। ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों को लेकर भी रियायत की मांग है। आईटी इंडस्ट्री और फिनटेक इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। आईटी इंडस्ट्री चाहती है कि इस बजट में एम्प्लॉयज़ और कंपनीज़ के लिए टैक्सेस में राहत दी जाए और स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए सरकार की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट आए। दूसरे हाथ पर फिनटेक इंडस्ट्री चाहती है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और डिजिटल पेमेंट्स की सक्सेस के लिए टैक्सेस में राहत देनी चाहिए और इंडस्ट्री को और एक डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए एमडीआर की जो राहत है उसको बाकी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर भी एक्सटेंड करी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली। इधर बीते एक दशक में टेलीकॉम सेक्टर ने बूम से डूम तक का सफर देखा। सेक्टर में भारी होड़ और बदली नीतियों ने कंपनियों की हालत पस्ता कर दी। हाँ, चाहे हम सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को देखें या फिर निजी टेलीकॉम कंपनियों को, सभी की हालत खराब है। सभी मुश्किलों भरे दौर से गुजर रहे हैं। सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जिससे इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा। दानिश आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। देश के टेलीकॉम सेक्टर की हालत खराब है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि निजी सेक्टर में सिर्फ 3 टेलीकॉम कंपनियां बची हैं और सरकारी कंपनी भी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। बीते एक दशक में जितनी तेजी के साथ कंपनियां इस सेक्टर में उतरी, उतनी ही तेजी से बंद भी हो गई। खुद को मुश्किलों से निकालने के लिए इंडस्ट्री सरकार और वित्त मंत्री से उम्मीद लगाए बैठी है। इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त मंत्री बजट में सेक्टर की अहमियत देखते हुए टैक्स का बोझ कम करें। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में दी जाने वाली रकम पर भी रियायत मिले। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को या तो हटा दिया जाए या फिर उसे कम कर दिया जाए। कंपनियों को अभी 3 से 5% तक स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा इंडस्ट्री चाहती है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में लाइसेंस फीस को भी कम करें, क्योंकि भारी कंपटीशन की वजह से कमाई कम है, जबकि एजीआर बकाये बोझ की तरह दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम सेक्टर को इस समय फाइनेंशियल राहत की ज़रूरत है और हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो हमारे पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो हमारे पे लेवीज लगाई जा रही हैं, उसको रैशनलाइज किया जाएगा और उसको कम किया जाएगा। और हमारी बाकी चीज़ें हैं जैसे स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस हुए, इसको कम करना चाहिए या हटाना चाहिए। लाइसेंस फी को कम करना चाहिए। टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि वित्त मंत्री इस बार बजट में बीएसएनएल को 4G इक्विपमेंट खरीदने के लिए स्पेशल फंड का ऐलान करें। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए खर्च को भी बढ़ाया जाए। टेलीकॉम सेक्टर को डिस्ट्रेस्ड सेक्टर की कैटेगरी में शामिल कर सहारा दिया जाए। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री बजट में बड़े खर्च का ऐलान करें, जिससे सेक्टर को काम मिल सके। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी और बेहतर किया जाए। टेलीकॉम को भी स्ट्रेस सेक्टर में गिनना चाहिए, क्योंकि जो बैंकिंग को लोन्स देने के लिए कहा गया है उसमें 26 सेक्टर निकाले गए हैं, बट टेलीकॉम सेक्टर को अभी उसमें नहीं गिना गया है। तो जो एमएसएमई एंड जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो फंडिंग चाहती है, वो फंडिंग शायद उनको नहीं मिल पाएगी। तो बजट में इसके पे देखा जाए और अमेंडमेंट करी जाए जो नोटिफिकेशन आए हैं स्ट्रेस सेक्टर के, और उसको दिया जाए। पिछले बजट में सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को करीब 66,000 करोड़ रुपए दिए थे। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि इस बार सरकार इस रकम को और बढ़ाएगी।
टेलीकॉम इंडस्ट्री की 2021 के बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, जहां एक हाथ पर सेलुलर ऑपरेटर्स यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स टैक्सेस और लेवीज में राहत चाहते हैं, दूसरे ही हाथ पर टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं वो सरकार से घरेलू कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही हैं। देखना अब ये होगा कि 2021 का जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द पेश करेंगी, उसमें सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री को किस तरह का बूस्टर डोज देती हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली।